इसके बाद चलते हैं हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने के लिए कि यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है ना। लीनियर और नॉन लीनियर यहाँ पर एलिमेंट्स कैसे होते हैं और ये आपका जो कैसे काम करते हैं, या फिर इसमें आपके जो कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेट अस टेक, ठीक है। अब देखिए लीनियर एलिमेंट्स आपके जो क्या होते हैं, तो लीनियरिटी को आप जो डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि लीनियर एलिमेंट्स आपके जो क्या होते हैं। तो लीनियर एलिमेंट्स आपके जो बेसिकली वो होते हैं जो आपके जो है लॉ को फॉलो करते हैं। कौन से लॉ को? दो लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ होमोजेनिटी एंड लॉ ऑफ एडिटिविटी, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को थोड़ा सा आपको जो दिमाग लगा कर समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना बताऊंगा उतना समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए लीनियर एलिमेंट्स आपके जो है वो होते हैं जो आपके बेसिकली दो लॉ को फॉलो करते हैं। अगर ये यहां पर दोनों लॉ को फॉलो करेगा तो उसको हम लोग जो है लीनियर एलिमेंट्स बोलेंगे, और अगर वो आपके जो दोनों लॉ को फॉलो नहीं करेगा, दोनों में से किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो उसको हम लोग जो है नॉन लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। ये बात तो कंफर्म हो गया, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट लॉ होता है, दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एडिटिविटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एडिटिविटी। और सेकेंड जो हमारे पास लॉ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। तो यहां पर हम जो है फर्स्ट लॉ देखते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ एडिटिविटी, ठीक है ना, लॉ ऑफ एडिटिविटी, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास है इसको हम लोग यहां पर जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अभी सेकंड वाले को छोड़ दीजिए, ठीक है। एडिटिविटी का मतलब क्या है, बेसिकली सपोज दैट कि आपके पास यहां पर एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। यहां पर आपके पास एक सिस्टम है, इसमें यहां पर इनपुट है, इसको हम लोग xt इनपुट बोल रहे हैं, और यहां पर yt इज द आउटपुट, xt और yt, ठीक है। ये जो आपका जो सिस्टम है, ये आपका जो इसके अंदर एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट को ही हम लोग जो है बोलेंगे कि वो लीनियर एलिमेंट है या फिर जो है नॉन लीनियर एलिमेंट है। इसके अंदर मान लीजिए कुछ एलिमेंट लगा है जिसके थ्रू अगर आपने xt को इनपुट दिया है तो आपका yt आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, xt इनपुट दिया तो वहां पर yt उसका आउटपुट आ रहा है। मतलब सपोज दैट कि वहां पर रजिस्टर भी लग सकता है, अगर यहां पर करंट फ्लो रही है तो वहां पे बाहर भी करंट फ्लो हो रही है, रजिस्टर के थ्रू करंट आपकी जो बाहर निकल जा रही है, बस इतना ही समझिए, ठीक है। तो वहां पर कोई भी आपका एलिमेंट हो सकता है, उसमें आपका xt इज द इनपुट एंड yt इज द आउटपुट। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर सपोज दैट कि हमारा यहां पर इनपुट x1t होगा तो यहां पर आउटपुट जो होगा वो आपका y1t होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अगर मेरा यहां पर x2t इनपुट होगा तो हमारा यहां पर y2t आउटपुट होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। x1t के लिए जो आपका आउटपुट है वो आपका जो y1t है, और x2t के लिए जो आपका आउटपुट है वो आपका y2t है, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों इनपुट को एक साथ इसके अंदर भेज दूं, ध्यान समझिएगा, ये दोनों इनपुट को अगर मैं एक साथ इसके अंदर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, x1t और प्लस x2t, ठीक है। तो यहां पर जो आपको फाइनली जो आपको yt मिलेगा, बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर जो आपको yt मिलेगा वो आपको जो है क्या, वो आपको क्या मिल जाएगा, y1t प्लस y2t, ठीक है। ये आपको जो है आउटपुट मिल जाएगा। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, x1t प्लस x2t को अगर मैं जो है इनपुट दे रहा हूं तो यहां पर मुझको जो है yt मिल रहा है, ठीक है। और yt जो आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, दैट विल बी द समेशन ऑफ x1t प्लस x2t। और yt में आप देख सकते हैं कि yt में जो आपका होगा x1t का जो आउटपुट है वो आपका जो है y1t है, और x2t का जो आपका आउटपुट है वो आपका y2t है। तो बेसिकली आपने जब इतना इनपुट दिया है तो आपको आउटपुट में y1 प्लस y2t मिल रहा है, ठीक है। x1 और प्लस x2 अगर आपने जो है इनपुट दिया तो आपको आउटपुट जो है y1 प्लस y2 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक इनपुट दिया एक आउटपुट आया, एक इनपुट दिया एक आउटपुट, दोनों को एक साथ इनपुट दिया तो दो आउटपुट भी आपके जो सेम मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर रिलेशनशिप जो आपका हो रहा है वो आपका जो फॉलो कर रहा है। मतलब क्या है, आपका बेसिकली जो yt जो आना चाहिए, yt शुड बी इक्वल टू, अगर आपका जो है yt शुड बी इक्वल टू, यहां अगर yt इज इक्वल टू y1t प्लस y2t के बराबर आ रहा है तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिविटी बोलते हैं। मतलब क्या है, दो एलिमेंट्स को एक साथ अगर मैं जो दो इनपुट्स को एक साथ भेज रहा हूं तो आउटपुट में भी जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो दो आउटपुट जो है एक साथ आना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनपुट यहां पर क्या भेजा है। देखिएगा, इस चीज को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे काफी हद तक आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेट अस टेक कि मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, x1t इज इक्वल टू, मान लीजिए सपोज दैट कि x1t इज इक्वल टू 2t है। लेट अस टेक, फर्स्ट मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं कि x1t इज इक्वल टू, यहां पर x1t इज इक्वल टू आप जो है मान सकते हैं xt आप मान लीजिए, ठीक है। yt इज इक्वल टू मान लेते हैं, yt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xt में मान लेते, ठीक है। यहां पर एग्जांपल लेता हूं, yt इज इक्वल टू, लेट अस टेक की yt इज इक्वल टू क्या आ गया,
2 टाइम्स ऑफ xt आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, yt इज द आउटपुट है और xt इज द इनपुट है। जब ये इस डब्बे से पास हो रहा है तो इसका जो इनपुट है वो आपका जो 2 टाइम से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और जिससे कि जो आपको yt जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ xt मिल रहा है। इतना बस समझिए कि जो भी यहां पर एलिमेंट होगा उससे यहां पर जो है 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा होगा। बात क्लियर है। yt इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ xt मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए, अगर मेरा यहां पर x1t अगर इनपुट होता तो जो आपका आउटपुट होता वो आपका क्या होता है, y1t होता, और y1t विल बी इक्वल टू कितना होता, 2 टाइम्स ऑफ x1t। ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर मेरा यहां पर इनपुट जो है x2t होता तो हमारा यहां पर आउटपुट क्या होता है, y2t होता, और इन दैट केस जो हमारा आउटपुट यहां पर जो आउटपुट आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ x2t होता। सिंपल सी बात है, y1t और y2t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ x1t प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1t, और यहां पर क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ x2t, ठीक है ना। अभी इसको जो है देखते हैं, ठीक है, समझ में आएगा अभी, ठीक, अभी देखिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, y1t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ x1t, और y2t आपको कितना मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ x2t मिल गया। अच्छा, ये तो आपका तब आ गया जब आप एक इनपुट दे रहे हैं तो आपको जो है एक आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट दे रहे हैं तो आपको एक आउटपुट मिल रहा है। अगर आप जो दोनों को एक साथ अगर आप जो है इनपुट देंगे, इसका मतलब क्या है, आप यहां पर अगर x1t प्लस x2t अगर आप यहां पर इनपुट देंगे तो आपको पता है, आपको यह बात पता है कि जब भी जो भी यहां पर डब्बे से पास होगा, जो भी इनपुट इस डब्बे से पास होगा, यह डब्बा उस इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये डब्बा उस इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि yt इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ xt हुआ है। xt आपने इनपुट दिया था तो जो भी आपका आउटपुट आया है वो आपका जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। डब्बे में जो एलिमेंट है वो इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई करता रहा, बस इतना मतलब है। तो यहां पर x1t प्लस x2t आपका अगर इनपुट हो गया है तो yt जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जो भी आपका इनपुट है उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर yt लिखूंगा तो yt विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1t और प्लस x2t, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ x1t और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2t, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ x1t जो मेरा है वो क्या है, y1t है। अगर आपने एक ही इनपुट दिया था तो आपको आउटपुट क्या मिला था, y1t मिला था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका y1t हो गया, और अगर आपने सिर्फ x2t अगर आपने इनपुट दिया था तो आपका जो है y2t आपको जो है आउटपुट मिला था। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2t विल बी इक्वल टू y2t। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपको yt मिल रहा है वो आपको y1 प्लस y2 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड एज द लीनियर, नहीं, इसको हम लोग जो बोल सकते हैं कि इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ एडिटिविटी, ठीक है। लॉ ऑफ एडिटिविटी को ये जो फॉलो कर रहा है, ठीक है। बात यहां पर क्लियर हो रही है कि जो भी आपका डब्बे से पास हो रहा है, डब्बा वहां पर जो भी काम कर रहा है वही आपका जो है यहां पर आउटपुट में आना चाहिए। अगर आपका आउटपुट जो है समेशन ऑफ द 2 इनपुट्स के बराबर है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वहां पर उसको हम लोग जो है एडिटिविटी लॉ को फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग जो है बोल सकते हैं। लेट अस टेक यहां पर एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा यहां पर जो कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये बेसिकली जो है सिग्नल एंड सिस्टम का टॉपिक है, बट यहां पर अगर इस चीज को हम छोड़ देंगे तो आपको आगे भी चीजें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए बेसिक ही है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजा आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल लेटस, मैंने जो एग्जांपल ले लिया yt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, ठीक है। लेटस टेक कि मैंने यहां पर जो एक्स स्क्वायर टी ले लिया, मतलब क्या है, जो भी इनपुट यहां पर डब्बे से पास होगा उसको जो है डब्बा उसको वो स्क्वायर कर देगा। मतलब क्या है, अगर आपने इनपुट xt दिया है तो जो मतलब yt आएगा वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर टी आएगा। जो भी आप यहां पर इनपुट देंगे उसका आउटपुट में जब वो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक, मतलब डब्बा अंदर में ऐसा एलिमेंट लगा है कि इनपुट को वो स्क्वायर कर दे रहा आउटपुट में जाते जाते। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने इनपुट लिया, अगर सपोज दैट कि मैं यहां पर x1t यहां पर इनपुट लूंगा तो जब वो डब्बे से पास होगा तो वहां पर आपको जो है y1t आपको आउटपुट में मिलेगा, और वो भी क्या होगा, इनपुट का स्क्वायर होकर के आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर x2t को अगर मैं यहां पर इनपुट लूंगा तो जब वो डब्बे से पास होगा तो वहां पर आउटपुट मान लीजिए y2t है तो वो आपका क्या करेगा, x2 को स्क्वायर कर देगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं दोनों को एक साथ इनपुट दूंगा तो मतलब क्या हो गया, मैं यहां पर x1t
प्लस x2t को अगर मैं यहां पर इनपुट दूंगा तो जब ये डब्बे से पास होगा तो जो आपका yt आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों का मिला करके स्क्वायर कर देगा, x1t प्लस x2t का होल स्क्वायर, क्योंकि इनपुट का वो आपका स्क्वायर कर दे रहा है। ठीक है, तो y2 यहां पर जो yt आपको जो मिल रहा है x1t प्लस x2t का होल स्क्वायर। अच्छा, एक बात आप मुझको ये बताइए कि क्या ये जो आपका yt है ये आपका जो y1t और प्लस y2t के बराबर है क्या? अगर y1t के बारे में हम लिखेंगे तो फिर यहां पर क्या लिख सकते हैं कि x1 स्क्वायर t और प्लस x2 स्क्वायर t। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपको इनपुट जो आपको यहां पर मिल रहा है वो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन यहां पर जो आपको मिल रहा है x1 प्लस ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 मिल रहा है। तो बेसिकली वैल्यूज क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है। ठीक है, अगर सेम आ जाती तो उसको हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं, इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ एडिटिविटी। तो इसका मतलब क्या है, अब यहां पे एक आपको जो है बहुत ही अच्छा कंक्लूजन मिलेगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स। अब वो अगर कहीं पर भी लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि इसके पहले जब मैंने लिया था तो y इज इक्वल टू 2x लिखा था। ठीक है ना, y इज इक्वल टू yt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xt लिखा था। तो yt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xt का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू mx है, और y इज इक्वल टू mx जहां पर भी लिखा है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका बेसिकली जो है एडिटिविटी लॉ को जो फॉलो कर रहा है। एडिटिविटी लॉ को अगर जो फॉलो कर रहा है बेसिकली तो आपका जो वो लीनियर हो सकता है कि, लेकिन अगर उसके साथ साथ वो होमोजेनिटी लॉ को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लीनियरिटी के लिए हमारे पास यहां पर जो है 2 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एडिटिविटी एंड सेकंड लॉ इज कॉल्ड होमोजेनिटी। तो ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया कि y इज इक्वल टू एम एक्स हमारा जो है लीनियर हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आपका लीनियर होगा? बिल्कुल नहीं, एक्स स्क्वायर विल नॉट बी लीनियर इन एनी केस। तो y इज इक्वल टू एक्स, m इज इक्वल टू अगर मैं यहां पर वन लेता हूं, यहां पर m इज इक्वल टू अगर मैं यहां पर 1 लेता हूं तो y इज इक्वल टू x, ये आपका क्या होगा? लीनियर होगा। y इज इक्वल टू 2x लीनियर, y इज इक्वल टू 3x क्या है? लीनियर। y इज इक्वल टू x स्क्वायर नॉन लीनियर, y इज इक्वल टू x क्यूब नॉन लीनियर। अगर मैं x के पावर को इंक्रीज करूंगा तो बेसिकली वो आपका जो है नॉन लीनियर एलिमेंट्स में जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि एडिटिविटी लॉ हमारा यहां पर क्या कहता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको जो है क्लियर हो चुकी है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, सिग्नल सिस्टम का टॉपिक है, बट बताना यहां पे ठीक था, और आई होप कि आपको जो क्लियर हो गया होगा। कोशिश किया है कि काफी हद तक आपको जो समझ में आ जाए। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अगर 2 लॉ को फॉलो करेगा तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। तो होमोजेनिटी बेसिकली आपका जो है क्या होता है, होमोजेनिटी के आपके बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब होमोजेनिटी यहां पर क्या होता है, सपोज दैट कि आपके पास जो है xt इज द इनपुट है और यहां पर आपके पास एक जो है डब्बा लगा हुआ है और डब्बे के बाद यहां पर जो है yt है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिएगा, जो मैंने यहां पर बता दिया सिग्नल सिस्टम में भी इससे ज्यादा जो है बताया नहीं जाता है। यही आपका जो एग्जांपल भी ये ऐसे ही वहां पर भी एग्जांपल लिया जाता है, तो वहां पर भी आपको चीजें जो है सेम टू सेम मिलेंगी। ठीक है ना, तो यहां पर क्लियर हो गया तो वहां पर भी क्लियर हो जाएगा। और बहुत बार एग्जाम्स में लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी के बारे में बहुत क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि सिग्नल सिस्टम अगर आप पढ़े होंगे या फिर अगर आप जो है पढ़ने वाले होंगे तो वहां पर देखिएगा एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं कि वहां पर जो है यहां पर लीनियर सिस्टम क्या होता है या फिर नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है। कोई भी इक्वेशन देकर के वहां पर आपसे वहां पर पूछ लेता है कि ये आपका इक्वेशन जो है लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, तो आप अगर आपको बेसिक आइडिया इतना यहां पर समझ में आ गया होगा तो वहां पर भी कोई जो दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, ये बात क्लियर है। x यहां पर क्या है, इनपुट है, और yt यहां पर क्या है, आउटपुट है। ठीक है, अच्छा लेट अस टेक कि अगर मैंने यहां पर जो है होमोजेनिटी लॉ आपका क्या कहता है, बेसिकली अगर आपका c टाइम्स ऑफ xt आपने कर दिया कि मतलब आपने इनपुट में c से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इनपुट में c से मल्टीप्लाई करके इनपुट दिया है उस केस में जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो भी c से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, किसी और डिजिट से नहीं, सिर्फ c से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने c टाइम्स ऑफ xt इनपुट दिया है और आउटपुट में भी c से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस दैट इट इज कॉल्ड एज द होमोजेनियस सिस्टम और इट फॉलोज द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी जिस भी डिजिट से आपका इनपुट हो रहा है कांस्टेंट से, c इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट। यहां पर c आपका क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहां पर क्या है, आप यहां पर क्या करते हैं, अगर आपने इनपुट यहां पर जो है c से मल्टीप्लाई किया है तो आपका आउटपुट में भी जो है c से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे या फिर इट फॉलोज द लॉ ऑफ होमोजेनिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू।
इसके बाद देखते हैं, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से आपको ये बात को जो है समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, लेट अस टेक कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिया yt इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर टी हो गया, yt इज इक्वल टू x स्क्वायर टी हो गया। मतलब क्या है, अगर आपने xt इनपुट दिया होगा, अगर आपने xt इनपुट दिया होगा तो जैसे ही वो डब्बे से पास होगा, जैसे इस वाले डब्बे से पास होगा तो आपका yt आपको आउटपुट मिल रहा है और वो भी क्या मिल रहा है, x स्क्वायर टी मिल रहा है। मतलब क्या है, ये डब्बा बेसिकली आपके इनपुट को स्क्वायर में कर दे रहा है, ठीक है, बात क्लियर है। डब्बा आपका क्या कर रहा है, इनपुट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो आपको आउटपुट yt इज इक्वल टू x स्क्वायर टी मिल रहा है। बात क्लियर है। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल लिया कि इसको मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं कि ये आपका जो है लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर इनपुट को c टाइम्स ऑफ xt इनपुट यहां पर दे दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी आपका इनपुट होगा, अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट में भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने यहां पर जो है c टाइम्स ऑफ xt आपने इनपुट दिया है तो yt विल बी इक्वल टू कितना होगा, आपको पता है कि yt में क्या होगा, ये जाएगा, ये जैसे ही इस वाले डब्बे से पास होगा तो जो भी डब्बा यहां पर यहां पर डब्बा क्या करेगा, जो भी इनपुट होगा उसका स्क्वायर कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि yt विल बी इक्वल टू c टाइम्स ऑफ xt का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका ये होल स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं, अगर इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टी। मतलब क्या है, आपका आउटपुट में जो है c स्क्वायर आ रहा है, yt इज इक्वल टू c स्क्वायर। अच्छा, yt इज इक्वल टू आपको यहां पर कितना था, yt अगर xt इनपुट था तो आपको जो yt आउटपुट था, अगर c टाइम्स ऑफ xt अगर इनपुट होना चाहिए तो आउटपुट में आपको जो है c टाइम्स ऑफ yt चाहिए था। अगर आपका जो है c टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टी हो रहा है, ध्यान समझिएगा, अगर c टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टी आपका हो रहा है तो आउटपुट में c टाइम्स ऑफ yt, या फिर आप बोल सकते हैं कि c टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टी इसका जो है आउटपुट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द yt, क्योंकि आपको जो है सिर्फ c से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, सिर्फ c से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, जिससे आप जो है, जिससे आपने यहां पर इनपुट को मल्टीप्लाई, जिससे आपने इनपुट को मल्टीप्लाई किया है उसी से आपका जो आउटपुट भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, बट क्योंकि उसी से आपका जो आउटपुट मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन आपके आउटपुट में क्या मिल रहा है, c स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टी मिल रहा है, मतलब c का स्क्वायर हो जा रहा है। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए था, आपको जो c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टी कर मिलता तो बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि आपने इनपुट में c से मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट में भी c से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, बट यहाँ पर c स्क्वायर है। इट मीन्स दैट इट इज नॉट होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में आपका जिससे आपका इनपुट मल्टीप्लाई होता है उसी से आपका आउटपुट में भी जो मल्टीप्लाई होता है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर टी इज नॉट ए होमोजीनियस सिस्टम या फिर होमोजीनियस फंक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको जो है क्लियर हो गई कि होमोजीनियस यहां पर जो किसको बोलते हैं और यहां पर एडिटिविटी ये किसको जो है बोलते हैं। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर सिस्टम बोलते हैं। अगर यहां पर जो है दोनों लॉ आपके जो है फॉलो हो रहे हैं तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द लीनियर सिस्टम, ठीक है ना। लीनियर सिस्टम यहां पर अगर जो है दोनों लॉ फॉलो होते हैं, दोनों में से कोई भी एक लॉ अगर आपको जो फॉलो नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर बोलते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब क्या, लीनियर सिस्टम के जो मेरे एग्जांपल्स होंगे वो क्या होंगे, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर द लीनियर सिस्टम्स। नॉन लीनियर सिस्टम्स हमारे यहां पर कौन से होते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम्स हमारे पास यहां पर क्या हो सकते हैं, डायोड इज ए नॉन लीनियर, डायोड इज ए नॉन लीनियर, यहां पर क्या आ गया, डायोड आ गया, डायोड हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। ओपैम हो सकता है, ओपैम इज आल्सो ए नॉन लीनियर, ठीक है ना। तो इसको ये सबको हम लोग जो है नॉन लीनियर बोलते हैं। अच्छा, एक बात समझिएगा, बड़ा अच्छी बात है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको जो है V और I का ग्राफ अगर याद हो, मतलब जो है V और I का डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर आपको ग्राफ याद हो तो आप ग्राफ को देख करके भी लीनियर या फिर नॉन लीनियर बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस आपके क्या है, लीनियर है, तो उनका अगर आप जो है ग्राफ देखेंगे तो V और I के बीच का जो आपका ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, ठीक है ना। वो आपका क्या होगा, ऑरिजिन से पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आपको जो डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो तो डायोड में क्या होता है, वी और आई का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका जो कुछ देर के बाद यहां से स्टार्ट होता है और वो भी इस फॉर्म में जाता है। तो ये आपका कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन आपकी जो है फॉलो हो रही है तो उसको हम लोग जो है लीनियर बोल सकते हैं, बट इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और एक बात आप मुझको बताइएगा, यहाँ पे आपको एक चीज जो है दिमाग पे रखिएगा और इस चीज को आप सोचिएगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स। अभी मैंने आपको एडिटिविटी लॉ ऑफ एडिटिविटी बताया ना, वही चीज को आपको यहाँ पर जो फॉलो
फॉलो कर रहे हैं तो yt इज इक्वल टू क्या होता है, yt इज इक्वल टू अगर mx लिखा है तो yt इज इक्वल टू mx आपका क्या है, लीनियर है, ठीक है ना। और एक बात मुझको आप ये बताइए कि अगर yt इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, mx प्लस c लिखा है, तो ये क्या है, लीनियर है या फिर नॉन लीनियर। इसका आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में करके कि ये आपका जो है लीनियर होगा या फिर नॉन लीनियर होगा, और अगर ये आपका जो है नॉन लीनियर है तो फिर क्यों है, इसका भी आप खुद ही जो है सॉल्यूशन निकाल करके देंगे, ठीक है ना। और मैं आपको बता हिंट भी देता हूं कि आपको जो है एडिटिविटी लॉ को लेकर के चलना है, वो आपको जो है लॉ को फॉलो करेगा या फिर नहीं फॉलो करेगा, आप इसको जो है खुद से निकालेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए एक काम हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा बेसिकली हमारे पास अभी तक जो मैंने सिस्टम आपको जो बता दिया कि व्हाट आर द एक्टिव एलिमेंट्स, व्हाट आर द पैसिव एलिमेंट्स, व्हाट आर द बाइलेटरल एलिमेंट्स, व्हाट आर द यूनिलैटरल एलिमेंट्स, what are the linear elements and what are the non linear elements। यही हमारे पास जो है 6 टाइप्स के हम लोग जो पढ़ते हैं, और इसी 6 टाइप्स को लेकर के हम लोग जो है आगे जो है थ्योरम्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक बात बताइएगा, अब यहां पर कुछ जो है ग्राफ्स को लेकर के मैं आपसे जो है डिस्कस करूंगा, और आपको वो ग्राफ को देख करके बताना है कि वो आपका जो लीनियर है, नॉन लीनियर है, एक्टिव है, पैसिव है, कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी P इज इक्वल टू क्या है, V इंटू आई बस लिखा है, मतलब पावर जहां पर पॉजिटिव है उसको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। और P इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ V इंटू आई आ जाएगा, नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे। वहां पर पावर क्या है, एक्टिव है, मतलब क्या है, पावर आपकी जो है बेसिकली जो है सेंड हो रही है टू द सर्किट। और जहां पर P इज इक्वल टू V इंटू आई आ रहा है वहां पर पावर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है इन द सर्किट। बात क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर चलते हैं, कुछ यहां पर ग्राफ को बनाते हैं और ग्राफ को यहां पर जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा फर्स्ट जो मैं यहां पर जो ग्राफ ले रहा हूं, फर्स्ट यहां पर जो है ग्राफ लेट अस टेक, ठीक है ना। मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास यहां पर x और y की जो लाइन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक मान लीजिए ये ले लिया और एक ये ले लिया, चार मैं यहां पर जो ग्राफ को जो है डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। फर्स्ट मान लीजिए कि मेरा यहां पर जो ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ये हो गया। और सेकंड जो मेरे पास ग्राफ है, लेट अस टेक कि मैं इसको जो है कुछ इस फॉर्म में कर रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे हो गया। थर्ड जो मेरे पास ग्राफ है वो मान लीजिए कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। ये आपका जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है। इस चीज को बना लेते हैं, एक मिनट, हाँ, ये आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, ये आपका ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। और आपका जो फोर्थ है वो आपका मान लीजिए सपोज दैट कि सिर्फ ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप मुझको ये बताइए इसमें से आपका जो लीनियर कौन सा है, नॉन लीनियर कौन सा है, एक्टिव कौन सा है, बाइलेटरल कौन सा है, सिर्फ आप ये जो ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप बताइए कि लीनियर है, ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में आप मुझको ये बताइए कि आपका जो है लीनियर है या फिर जो है नॉन लीनियर है। तो ओरिजिन से अगर आपका जो है पास हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ओरिजिन से अगर आपका जो है पास हो रहा है, और ग्राफ ध्यान दीजिएगा, लीनियर आपके जो है वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपके जो ओरिजिन से पास होते हैं, और वो भी क्या होगा, इधर और इधर क्या होगा, सेम होगा। भाई ग्राफ में कहीं पर भी बेंड नहीं होना चाहिए। बेंड हो गया तो मतलब क्या है, वहां पर आपका जो V और I का जो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो आपका जो डिफरेंट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे, यहां से लेकर के हर पॉइंट पे आपकी जो वैल्यूज क्या रहेंगी, आपकी कांस्टेंट रह रही है। मतलब क्या है, आपका लीनियर आपका ग्राफ फॉलो हो रहा है। मतलब इस वाले में आप देख सकते हैं कि यहां पे आपका क्या कांस्टेंट हो गया, तो आपका किस में जाएगा, नॉन लीनियर में जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द लीनियर। ये बात तो क्लियर हो गया। ये आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। ये आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। अच्छा, ये आपका क्या होगा, वाई, ये आपका इधर और इधर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका कैसा हो गया, नॉन लीनियर होगा, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। अगर ओरिजिन से पास होता, स्ट्रेट लाइन बनता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। y इज इक्वल टू mx, मैंने आपको बताया था क्या है, लीनियर है। बट ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ फॉलो हो रहा है, मतलब क्या हो गया, ये पैराबोला बन रहा है बेसिकली। तो ये भी आपका क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। अच्छा, एक बात आप मुझको ये बताइए कि ये आपका क्या होगा, नॉन लीनियर है, सिंपल सी बात है। ये सारे आपके क्या होंगे, नॉन लीनियर और लीनियर, मैंने आपको जो बता दिया है, ये बात आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां तक किसी को जो है दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मुझको आप ये बताइए कि इसके बाद मुझको यहां पे पूछना क्या, बताना क्या कि बाइलेटरल है या फिर यूनिलेटरल है। बाइलेटरल वो होते हैं जिसमें आपका जो है दोनों डायरेक्शन में करंट आपकी जो फ्लो सकती है, दोनों डायरेक्शन में करंट जो फ्लो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब यहां पर एक काम करता हूं, मैं आपको जो बता देता हूं कि ये इसको जो है मैं यहां पर वोल्टेज ले रहा हूं, इसको यहां पर करंट ले रहा हूं, ये वोल्टेज है, ये करंट है। और ऐसे ही मान लीजिए ये वोल्टेज है और ये करंट है, और यहां पर ये वोल्टेज है और यहां पर ये करंट है, ठीक है। इस वाले में अगर मैं जो है देखता हूं तो करंट यहां पर पॉजिटिव में भी फ्लो हो रही है और करंट यहां पर जो नेगेटिव में भी फ्लो हो रही है। इस वाले में पॉजिटिव में भी करंट आपकी फ्लो हो रही है और नेगेटिव में भी करंट आपकी जो फ्लो हो रही है।
इस वाले में पॉजिटिव में करंट आपकी जो फ्लो हो रही है, लेकिन नेगेटिव वाले में आपकी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। पॉजिटिव में भी आपकी जो है करंट है, और वहां पर नेगेटिव में भी आपकी जो करंट है, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, यहां पर पॉजिटिव में आपकी करंट फ्लो रही है, लेकिन यहां पर नेगेटिव में करंट आपकी जो फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। यहां पर इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइड में आपको यहां पर करंट मिल रही है, मतलब इसको बोल सकता हूं कि आपका क्या है, बाइलेटरल है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बाइलेटरल हो गया। अच्छा, ये वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में आपकी यहां पर करंट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये क्या हो गया, बाइलेटरल हो गया। ये क्या हो गया, बाइलेटरल हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में आपकी करंट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये क्या हो गया, बाइलेटरल हो गया, ठीक है ना, बाइलेटरल हो गया। अच्छा, पॉजिटिव में बस यहां पर करंट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब ये क्या हो गया, यूनिलेटरल हो गया। ये क्या हो गया, यूनिलेटरल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्टिव है या फिर पैसिव है। तो एक्टिव या फिर पैसिव के लिए मैंने आपको बताया है, जहां पर भी V इंटू आई का जो रिलेशनशिप होगा, अगर वो कहीं पर भी नेगेटिव हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलेंगे, और जहां पर भी पॉजिटिव रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मुझको आप ये बताइए कि यहां पर वोल्टेज पॉजिटिव और यहां पर करंट आपका पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा V इंटू आई का, यहां पर जो भी रिलेशनशिप आएगा। यहां पर करंट आपका नेगेटिव है और यहां पर वोल्टेज आपका नेगेटिव है। दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड क्वाड्रेंट, वोल्टेज इज नेगेटिव एज वेल एज करंट इज आल्सो नेगेटिव। तो V इंटू आई का जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस V इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब क्या है, यहां पर ये वाले क्वाड्रेंट में या फिर ये वाले क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यूज आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। अगर यहां पर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली वो आपका पैसिव एलिमेंट होगा। ये क्या होगा, पैसिव एलिमेंट होगा, ठीक है। बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी देखते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये भी आपका क्या है, पैसिव एलिमेंट है। ये आपका क्या है, पैसिव एलिमेंट है। अच्छा, ये वाले में अगर हम लोग जो है देखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में अगर हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं, तो वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड द करंट इज नेगेटिव। तो वोल्टेज अगर आपका पॉजिटिव है और करंट अगर आपका जो है नेगेटिव है, तो V इंटू आई अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी इक्वल टू नेगेटिव। मतलब यहां पर पावर आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और यहां पर आपकी जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब क्या, किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी नेगेटिव पावर आ रही है, इट मींस दैट इट इज कॉल्ड एज द एक्टिव एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। ये बात को ध्यान देगा, पावर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपका जो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग पैसिव नहीं बोलते, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि यहां पर वोल्टेज पॉजिटिव एंड करंट पॉजिटिव, मतलब क्या है, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इट इज कॉल्ड एज द पैसिव एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बात आपको जो क्लियर होगा कि अगर आपके पास सिर्फ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास दी हुई हो कि वोल्टेज और करंट की, अगर आपके पास सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो, तो उसको भी देख करके आप एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, और इसके बाद आपका जो है एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन यूनिलैटरल, बाइलैटरल आप जो डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो चुकी होंगी। दिस इज द बेसिक, ये आपका जो बहुत ही बेसिक है और ये आपका जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है। इसके बाद जितने भी थ्योरम्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, और ये अगर आपको जो क्लियर है तो कंडीशंस में कभी भी आप जो गलती नहीं करेंगे। तो आई होप ये आपको जो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।